हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एंट्री लेवल गाड़ियों की। देखो, इंडिया में ना एक टाइम था जब एंट्री लेवल्स बहुत ज़्यादा फेमस थी और लोग अक्सर कंसिडर किया करते थे। बट क्योंकि एंट्री लेवल जो हैचबैक्स हैं उनका भी थोड़ा प्राइस बढ़ने की वजह से और लोगों को क्यूरियोसिटी होने लगी वजह से कि उनको भाई एक गाड़ी जो है वो मिड लेवल या फिर एटलीस्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की तरफ जो है वो जब से चलन जाने लग गया, तो एंट्रीज लेवल की सेल्स काफ़ी कम हुई हैं। बट स्टिल ये अभी भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनती हैं जो एक्चुअली अपनी गाड़ियाँ जो है वो सिटी में चलाने हैं, जिनको सेकेंडरी कार जो है वो यूज़ करनी है या जिनको किसी को अपनी गाड़ी गिफ्ट करनी है। और कुछ लोग इसलिए भी कंसिडर करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उनकी कोई फर्म है और वो चाहते हैं गाड़ी खरीद लें ताकि कम्यूटिंग के लिए उनके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम ना हो, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। और ऑप्शन ऐसे में रेनो की क्विड सबसे हिट लिस्ट पे रहती है। एंड द ओनली रीज़न इज़ ये काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में आती है। इसके इंटीरियर्स, इसके इंजन ऑप्शन जो है वो काफ़ी कमाल के हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेनो की क्विड के बारे में, और हम अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम बता दें कौन कौन से वेरिएंट्स में ये आती है। तो ये बेसिकली आती है, अगर आप 800 सीसी का इंजन ले रहे हो, जो कि ये नहीं है एक्चुअली, ये एक 1000 सीसी का इंजन है। अगर आप 800 सीसी का इंजन लोगे तो तकरीबन आपको RXL एंड RXL ऑप्शनल वेरिएंट में ये मिलती हुई नज़र आएगी रेनो की तरफ से। बट अगर आप खरीदना चाहते हो 1000 सीसी की गाड़ी, तो आपको तकरीबन RXL, RXT एंड क्लाइंबर यहाँ पे ऑप्शन मिलता हुआ नज़र आएगा। क्या है प्राइसिंग, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो दोस्तों, RXL 800 सीसी का जो प्राइसिंग है वो 4.64 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंबर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 6.09 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम AMT वर्जन में आती है। दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आपको AMT खरीदना है तो वो आपको 1000 सीसी में ही मिलेगा। 800 सीसी में आपके पास में AMT का ऑप्शन नहीं है। Easy R करके जो है वो यहाँ पे रेनो उसको प्रमोट करती है एंड वो RXT एंड क्लाइंबर वेरिएंट में ही मिलता है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं RXL वेरिएंट की तरफ, और ये 1000 सीसी का RXL वेरिएंट है। यहाँ आप देखिए, ये जो DRLs हैं, जैसे ही मैं इनको लॉक करूँगा तो ये देखिए किस तरीके से आपको नीचे वाला पोर्शन जो है वो एक टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। बाकी ये DRL हैं, और ये जो DRL हैं काफ़ी शार्प हो जाती हैं जब आप गाड़ी को चलाते हैं। नीचे जो है वो आपको हेडलाइट यूनिट नज़र आएगी। लो बीम एंड हाई बीम आपको यहाँ पर ही ऑफर की गई हैं। और ये जो हेडलाइट यूनिट है, इसके अलावा यहाँ पे फॉग लैंप यूनिट नहीं दी गई है, तो काफ़ी अच्छा स्प्लिटेबल हेडलाइट का ऑप्शन जो है यहाँ पे बनता है। रेनो का जो है वो लोगो बिल्कुल बीच में ग्रिल में यहाँ पे दिया गया है, और काफ़ी अच्छी जो है वो इसकी ग्रिल भी यहाँ पे ऑफर की जाती है। ये कन्वेंशनल सिग्नेचर स्टाइल्ड ग्रिल है जो रेनो और भी गाड़ियों में जैसे कि ट्राइबर एंड काइगर में भी ऑफर करता है। नीचे देखेंगे तो एयर डैम बड़ा सा मिलता है। एंड अगर मैं इसके हुड पे देखूँ, यहाँ पे कैरेक्टर लाइंस काफ़ी सारी हैं। अब दोस्तों ज़रा बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, और जब आप यहाँ पे साइड प्रोफाइल में देखोगे तो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे साइड प्रोफाइल से लगती है ये विंडो एरिया। तो काफ़ी बड़ा सा विंडो एरिया है। आप जब भी किसी ऐसे सीनरिक व्यू को जो है वो देखना चाहते हो, आप अगर जा रहे हिमालयाज़ और या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जो हिली काफ़ी है, तो ये जो बड़े विंडोज़ दिए गए हैं इनका फ़ायदा तब मिलता है जब आपको अंदर से बाहर देखना होता है। आपको एरी फील आती है क्योंकि लाइट जो है वो ज़्यादा अंदर जाती है, इंटरवीन करती है। ये आप अगर देखेंगे तो ORVM जो है वो आपको यहाँ पे ब्लैकआउट होते हुए नज़र आएंगे। इनफैक्ट जो इसके हैंडल बार हैं वो भी आपको ब्लैक ही दिए गए हैं। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो स्टिकरिंग दी गई है। दिस इज़ नॉट प्लास्टिक की क्लैडिंग, ये स्टिकर है। 1000 सीसी का जो है वो यहाँ पर स्टिकर आपको देखने को नज़र आएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ नीचे देखें तो फेंडर पे आपको जो है वो टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑफर की गई है। अब ये जो टायर साइज़ हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 165/70 रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं। मैकफर्सन स्ट्रट जो है वो सस्पेंशन यूज़ की गई हैं, एंड नीचे टॉर्शन बीम। सो दोस्तों, अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको काइंड ऑफ एक स्पॉइलर देखने को नज़र आएगा। हालांकि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर है, और क्विड का लोगो इधर, रेनो की बैजिंग जो है वो इधर भी दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LEDs का इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे रिवर्स लाइट भी दी गई है। 2 रिफ्लेक्टर यूनिट भी आपको जो है वो इधर ऑफर की गई है। एंड अगर मैं एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो ये जो बूट है वो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट है दोस्तों। 276 लीटर्स का बूट है। लेकिन जब पुराने वाली क्विड आया करती थी ना, उसमें 300 लीटर का बूट आया करता था। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था जब ये फेसलिफ्ट आई थी। ये पार्सल ट्रे आपको इधर देखने को नज़र आएगी, और बूट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़्यादा लगेज ही ऑफर करता है। इंटीरियर चेक करते हैं, वो ज़रा जानते हैं कितने ऑफर। सो दोस्तों, यहाँ से मैं करता हूँ इनग्रेस। काफ़ी ईजी इनग्रेस है, और बहुत ही ईजिली जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि
मैं अंदर बैठ पाया और आप देखें तो काफ़ी मोनोटोन जो है वो यहाँ रखा गया है इंटीरियर्स, यानी कि एक ही कलर का जो है वो ब्लैकआउट काफ़ी रखा गया है। अब क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले जो है वो इस कॉलम से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा ऑफर होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको टेकोमीटर, बीच में आपको एमआईडी दी गई है जो कि स्पीडोमीटर के साथ में आती है, डिस्टेंस टू एमटी, एंड यहाँ पे ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो फ्यूल गॉज देखने को नजर आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर गॉज एंड यहाँ पे जो फ्यूल का मीटर आपको देखने को नजर आएगा। बहुत सारे डैशबोर्ड के सिंबल्स एंड इस एमआईडी में आने वाले इस्तेमाल होने वाले एक्चुअली डिस्टेंस टू एमटी एंड क्लॉक एंड बहुत सारे अमेजिंग जो है वो फीचर्स यहाँ पर ये ऑफर करती है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे थंब कंटूर काफ़ी अच्छा दिया गया है एंड हॉर्न भी जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते अपने हाथ की जो है मूवमेंट करने में। बीच में यहाँ पे रेनो का लोगो और यहाँ पर जो है वो आपको पियानो फिनिशिंग दी गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 दिन सिस्टम ऑफर किया गया है और मैनुअल ही है, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर ही मिलते हैं। इसी इवेंट्स भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं और साथ ही साथ अगर आप इस तरफ चले तो यहाँ पर आपको विंडो अप डाउन, लॉक, अनलॉक एंड हैजार्ड लैम्प का जो है वो बटन दिया गया है। इधर भी आप देखेंगे तो क्लाइमेट कंट्रोल के जो है वो नॉब्स ऑफर करती है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी दिया गया है, कुछ स्पेस यहाँ पर दी गई है ताकि आप अपना ज़रूरतमंद का जो है वो सामान यहाँ रख सकें। अगेन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप दिया गया है, तो आप सामान वगैरह जो है ज़रूरतमंद की यहाँ पर रख सकते हैं। बीच में दी गई है लाइट और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सनवाइज़र, छोटा सा सनवाइज़र मिलता है और इधर जो है वो एक और सनवाइज़र, कोई भी वैनिटी मिरर या लाइट वगैरह आपको नहीं ऑफर की गई है। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो सीटिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी अमेजिंग सा है और जिस हिसाब की ये गाड़ी है उस हिसाब से ये सीट जो है वो छोटी पड़ती हुई तो मुझे नज़र नहीं आती, सफिशिएंट इनफ है मेरे साइज़ के लिए। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, तकरीबन 87 kg मेरा इस टाइम वेट हो रहा है। आई नो काफ़ी ज़्यादा है बट एनीवे काफ़ी मेरे को लग रहा है कि कुशन अच्छा खासा है, पैडिंग अच्छी खासी है। लॉन्ग रन पे भी अगर आप चल रहे हैं 200-300 किलोमीटर आपको चलना है, मुझे लगता है काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपकी रहने वाली है। रियर में स्पेस कितना है वो ज़रा जानते हैं। सो दोस्तों यहाँ से मैंने की इस गाड़ी के अंदर इनग्रेस और काफ़ी ईजी इनग्रेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है। 180 के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो यहाँ पे ऑफर करती है, विच आई बिलीव इज़ अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ अगर आप देखोगे तो एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है, यहाँ पर नी रूम भी डिसेंट अमाउंट की है एंड यहाँ पे लेग रूम भी जो है वो आपको अच्छा खासा मिलता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो शोल्डर रूम भी आपको ऑफर किया गया है एंड ग्रैब हैंडल यहाँ पर एक दिया गया है। तो ऑल टुगेदर काफ़ी एरी सा तो महसूस नहीं होता, ऑब्वियसली एक छोटी गाड़ी है, बट हाँ जिस हिसाब से आप अगर आप ऑल्टो को देखो, ऑल्टो 800 को देखो, तो उसके कंपैरिजन में स्पेस एंड अंदर के इंटीरियर्स आपको थोड़ी लेविश लगेंगे। बाकी हेडरेस्ट भी दिया गया है बट ये ऑब्वियसली एडजस्टेबल नहीं है, तो एडजस्टेबल ना आगे आते हैं ना पीछे आते हैं, एंट्री लेवल हैचबैक्स है ऑब्वियसली। तो अब हम ज़रा चेक करते हैं इसका इंजन किस इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ में आती है, कौन कौन से वेरिएंट में AMT ऑफर किया गया है, वो सब चेक करते हैं। सो दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिलहाल इंजन के बारे में, कौन कौन से इंजन ऑप्शन में जो है वो क्विड यहाँ पर ऑफर की जाती है। देखो 800 सीसी के साथ में क्विड की शुरुआत हुई थी, फिर मैन्युफैक्चरर को लगा कि 1000 सीसी का जो है वो यहाँ पे इंजन ऑफर किया जाना चाहिए। हालांकि ये दोनों ही इंजन जो है वो 3 सिलेंडर इंजन है और केवल 1000 सीसी का जो इंजन है वो यहाँ पर AMT ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया जाता है। 800 सीसी आप लें या फिर आप लें 1000 सीसी का इंजन, दोनों ही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किए जाएंगे। और कॉस्टिंग जैसे कि मैंने आपको शेयर की थी, क्या क्या कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। एक मज़े की बात ये है EZ R करके ट्रांसमिशन इसमें पहले भी आया करता था, अभी भी आता है। AMT का अलग अलग नाम है, जैसे सुजुकी AGS बोलती है, तो EZ R करके जो है वो यहाँ पे रेनो इसको बुलाता है। बाय द वे अगर आप 800 सीसी का इंजन ले रहे हो वो तकरीबन 54 PS की पावर प्रोड्यूस करेगी, 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर आप 1000 सीसी का इंजन ले रहे हो तो तकरीबन आपको यहाँ पे 68 PS की पावर प्रोड्यूस करते हुए नजर आएगी एंड 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर्स के बाद में अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो 800 सीसी एंड 1000 सीसी का जो इंजन है वो लगभग सेम माइलेज जो है वो आपको सिटी एंड हाईवे पे देंगे। और ये जो फिगर्स हैं मैं तकरीबन 18 के आसपास रखता हूँ अगर आप सिटी में चल रहे हैं, 17 से 18 के आसपास। लेकिन अगर आप यहाँ पे जंप कर रहे हैं हाईवेज तो ये 20 से अबव भी जाना काफ़ी निश्चित है। ठीक है, ये फिगर्स के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, रीज़न बीइंग वो रियल लाइफ में इतने ज़्यादा नहीं होती हैं। तो हम बात करें रियल लाइफ माइलेज की तो दीज आर द फिगर्स। सो दोस्तों ये तो था एक क्विक वॉक अराउंड रेनो की क्विड का। ये एक एंट्री लेवल गाड़ी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग योर कार बाइक
whatever vehicle you are having, drive safe guys.